हेलो गाइस, एग्जाम्पल नंबर 5। मुझे पता है तुम्हें ये समझ में क्यों नहीं आ रहा। मुझे पता चल गया। और अगर मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूंगा, 1 मिनट की अगर तुमने मेरी एक चीज़ सुन ली तो तुम्हें ये ऐसा लगेगा यार इतना आसान क्वेश्चन था ये और हमें समझ में क्यों नहीं आ रहा था। तो चलो ये चीज़ देखो। इसमें क्या कह रहा है कि इसमें उसने 3 चीज़ों की बात करी है। नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है। अब मेरी बात बताओ ध्यान से। मैंने तुमसे क्या कहा था, ग्राफ पे जब भी कोई लाइन आपस में काटेंगी, एक लाइन तो ये हो गई और एक लाइन ये हो गई, ये यहाँ काट रही हैं, तो इसका मतलब एक एक जगह काट रही हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ एक सॉल्यूशन, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन। और अगर ऐसा काट रही है, देखो कोई ऐसा मतलब लाइन तो नहीं काट सकती ऐसे, है एक ये और एक ये कुछ कर्व हैं, ये एक दूसरे को एक यहाँ पे काट रहा है एक यहाँ पे, तो इसके 2 सॉल्यूशन होंगे। तो एक बात सुनो मेरी, एक लाइन ऐसी है और एक लाइन ये है बिल्कुल पैरेलल, ये काट नहीं रही है तो नो सॉल्यूशन। जहाँ जब ये काट ही नहीं रही तो नो सॉल्यूशन। और हाँ, जो मेन चीज़ है इसको ध्यान से रख के, एक लाइन तो ये हो गई और एक लाइन बिल्कुल इसके ऊपर, ये लो भाई, यानी कि हर पॉइंट पे काट रही हैं। ये कितने पॉइंट पे काट रही हैं ये देखो। जब उसके ऊपर है वो लाइन तो इसका मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन है, हर जगह काट रही हैं। तो मतलब बस इतना ध्यान रखना है, मैं यही समझाना चाह रहा हूँ। अगर कोई भी 2 लाइन एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर नीचे है ना दोस्तों, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंस ही तो बोलते हैं इसे, हैं, कोइंसिडेंट तो इसका मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। समझ में आ गई दोस्तों? 3 कंडीशन बताई मैंने। एक जगह काटेगी तो यूनिक सॉल्यूशन, पैरेलल होगी तो नो सॉल्यूशन, और अगर एक दूसरे के बिल्कुल कोइंसिडेंट होंगी तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। चलो अब फटाफट से ग्राफ बनाते हैं इस चीज़ का। ग्राफ बनाना मैंने तो मैं हर क्वेश्चन में समझा रखा है, इतना आसान तो कुछ है ही नहीं जितना ग्राफ बनाना है। ये लो, सबसे पहले इक्वेशन उठा लो ये वाली, 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और इस वाली इक्वेशन को क्या करो, ये वाली भी उठा लो। हम कोई डरे हैं किसी से, हम तो सब कुछ एक साथ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, बीच में लाइन मार दो। मैंने तुम्हें क्या कहा था कि जहाँ भी ग्राफ की बात आ जाए ना, 6 बॉक्स बनेंगे। ये रहे, बिल्कुल। अब तो बोर हो गए होंगे बॉक्स बनाते बनाते, इतने क्वेश्चन कर लिए हमने इसके। अब एक बार डालेंगे x को 0, पुट x इज इक्वल्स टू 0। भाई लाइन क्यों खींच देता हूँ मैं। तो ये आ जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 8 इंटू वाई इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 8y इज इक्वल्स टू 1, वाई इज इक्वल्स टू 1/8। तो ये आ जाएगा एक बार x 0 तो y 1/8। कैसे कैसे आ रहे हैं भाई पॉइंट। अब x ने कहा कि जब मुझे डाला है 0 तो y को भी डालो भाई, मूड ख़राब हो जाएगा नहीं तो मेरा। तो ठीक है, x की बात भी माननी पड़ेगी भाई अब हमें। -8y प्लस 1 इक्वल टू 0। 5x बराबर -1, x बराबर -1/5। कितने गंदे गंदे पॉइंट आ रहे हैं यार। y 0 तो ये -1/5। अब इधर आ जाओ, पुट x इक्वल टू 0। यहाँ पे भी ऐसे कर लेना, तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 3 इंटू 0 माइनस 24/5, वाई इज इक्वल्स टू माइनस का 3/5, 5 से 5 खत्म, y बराबर 1/8, 0 1/8। ओहो, पॉइंट वही आ रहे हैं देखो, 0 1/8, 0 1/8। अब x को गुस्सा सब शांत होगा जब y 0 पड़ेगा। 3x माइनस 24/5 y 0 इक्वल टू माइनस का 3/5। यह आ जाएगा 3x बराबर माइनस का 3/5, x बराबर 1/5 माइनस का। बिल्कुल वही पॉइंट आए हैं। तो यहाँ से पॉइंट आ जाएंगे तुम्हारे, पॉइंट्स आर 0 1/8, और b पॉइंट क्या आ जाएगा -1/5 0। ऐसे लिख लेना, c पॉइंट लिख लेना 0 1/8 और d पॉइंट लिख लेना -1/5 0। चलो बना लो फटाफट से ग्राफ। ग्राफ बनाने में तो आज तक कोई दिक्कत हुई ही नहीं है, ये ग्राफ में कोई दिक्कत है ही नहीं।
1 2 3 4 1 माइनस का 2, नीचे भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ले लेंगे 1 2 3। ठीक है, अब आ जाओ पहला पॉइंट 0 1/8। तो 0 तो ये रहा और 1/8 आएगा यहाँ पे कहीं, ये रहा, तो ए पॉइंट आ जाएगा 0 1/8, ये रहा। बी पॉइंट देखो -1/5 0, -1/5 आएगा यहाँ पे, -1/5 0। अब मिला दो लाइन ए, 2 पॉइंट को जैसे ही 2 पॉइंट आ जाए ना हमारे पास, तुरंत लाइन बना दो। ये इनसे मिलती हुई हमने लाइन बना दी। अब देखो सी पॉइंट क्या है, 0 1/8, 0 1/8, सी पॉइंट ये रहा, वही पॉइंट है बिल्कुल, ये वाला पॉइंट। और डी पॉइंट भी यही है, -1/5 0, ये रहा डी पॉइंट। कैसे खिचड़ी से पक गई भाई, समझ में तो आ रहा है ना दोस्तों। तो थोड़ा सा तुम वो फैला के बनाना है, ऐसा ग्राफ को बड़ा करके। अब देखो फिर लाइन खींची हमने इन दोनों को मिला के, फिर ये लाइन बन गई, ये लो। तो देखो सिंस लाइन्स आर कोइंसिडेंट, मैंने पहले ही समझाया था तुम्हें, कोइंसिडेंट, हैंस पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, मैनी सॉल्यूशन। अगर एक ही जगह पे काटती तो सिर्फ एक सॉल्यूशन होता। अब अगर समझाने का तरीका गज़ब लगा हो तो दोस्तों सबसे पहले सब्सक्राइब दे दो, वही मेरी वो है गुरु दक्षिणा। ठीक है, और फिर कर दो कमेंट कि देख भाई बहुत ही अच्छा लगा, यस। अगर किसी को बुरा लगा तो कमेंट कर दो भाई मूड ख़राब कर दिया, अच्छा नहीं लगा, टाइम ख़राब कर दिया। दोबारा से पढ़ा तो मैं दोबारा से पढ़ा दूँगा।